नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरबी ग्रेड बी की जनरल अवेयरनेस सीरीज़ का D2, जिसमें आज हम बात करेंगे कि जो आप क्वेश्चन बात पूछते रहते हो बार बार कि भाई स्टैटिक कैसे आता है, स्टैटिक किस आधार पर बनता है, स्टैटिक के क्वेश्चंस किस आधार पर बनते हैं, तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सेकेंड चीज़ें, दूसरी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ कि जो इस साल पुरुष और महिलाओं में 2020 की बात कर रहा हूँ, जो भी फर्स्ट कीवर्ड रहा होगा, कौन सा फर्स्ट कीवर्ड, कि कोई महिला ने कुछ काम किया तो वो देश की पहली हुई या दुनिया की पहली हुई, किसी पुरुष ने काम किया वो देश का पहला हुआ, पुरुष का पहला हुआ, तो उस बारे में बात करेंगे। ठीक है। और दोस्तों, आज IBPS PO का भी पेपर हुआ है, उसके ऊपर भी चर्चा करूँगा थोड़ी देर के लिए मैं। लेकिन पहले एक बड़ी न्यूज़, IBPS ने अपना टेंटेटिव कैलेंडर जारी कर दिया 2021-22 के लिए। ठीक है। कैलेंडर में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। ठीक है। देखिए, RRBs की जो एग्ज़ाम है वो तो टाइम पर हो रही है, जैसा कि हमेशा से होता आ रहा है। 2020 को छोड़ दें, हालांकि पिछले साल भी उन्होंने टेंटेटिव डेट्स यही दी थी। ठीक है, अगस्त की दी थी। इस बार भी उन्होंने अगस्त की ही दी है, लेकिन एग्ज़ाम कब हुआ था? पिछले साल मार्च में हुआ था। ठीक है। 1, 7, 8, 14 और 21 अगस्त को प्रीलिम्स लेने वाले हैं। जनरली 1 और 7 अगस्त को PO का पेपर होगा और 8 और 14 को क्लर्क का पेपर होगा, यानी कि ऑफिसर स्केल का। जबकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड जो एग्ज़ाम होती है स्केल 2 GBO की और SO की, वो 25 सितंबर को होगी, और जो मेंस होगा PO का होगा 25 सितंबर को, और ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क का होगा 3 अक्टूबर को। ठीक है। यहाँ पे क्लर्क के साथ थोड़ी छेड़ाछाड़ी करी है इन्होंने। क्लर्क की एग्ज़ाम आपको हमेशा दिसंबर में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार यहाँ पर जल्दी एग्ज़ाम करवा दी गई है। ठीक है। PO की एग्ज़ाम ऑन टाइम है और SO की एग्ज़ाम भी टाइम है, लेकिन यहाँ पे क्लर्क की एग्ज़ाम जो है पहली करवा ली जा रही है यहाँ पे अगस्त और सितंबर में। ठीक है। मेंस की एग्ज़ाम इनकी अगस्त 31 को हो जाएगी, और जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है आपका वो होगा 1/1/2022। एक्सपेक्टेड है कि अगर पूरा शेड्यूल यही रहा, महामारी ने अपना प्रकोप नहीं बरपाया आगे जाके, और तो बिल्कुल ये डेट्स फाइनल है, इन्हीं डेटों पे एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा बात करना चाहूँगा, आज IBPS PO का पेपर था मेंस का। जो ट्रेंड देखने को मिला वही चीज़ हुई। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर उन्होंने फिर एक बार पूछ लिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से सवाल भैया पूछ लिए, लास्ट जनवरी में हुआ था, यानी 1 साल के ऊपर का 13 महीने का करंट अफेयर वहाँ पे पूछ लिया गया। बार बार मैं लर्निंग IQ बोलता आ रहा है आपको कि भैया 1 साल का करंट अफेयर तो एटलीस्ट तैयार करो, 1 साल का तो तैयार रखो ही रखो। और जिन बच्चों ने 1 साल का करंट अफेयर तैयार रखा, उन्होंने पेपर दिया उड़ा। ठीक है। पेपर उड़ा के आए हैं वो, 35+ करके आए हैं। पेपर मुश्किल नहीं था, बहुत इजी पेपर आया था, खासकर जनरल अवेयरनेस का। ठीक है। मई से बुक पूछी गई थी। कहाँ से? मई से। मई का जो लॉकडाउन का महीना था वहाँ से बुक आई थी। बुक के बारे में पूछा था, बुक से 9 से क्वेश्चन थे। बहुत इजी क्वेश्चन था, पेपर था। जिन्होंने 1 साल का करंट अफेयर तैयार करके रखा था उनके लिए खासकर। ठीक है। लर्निंग IQ यही सलाह देता है आपको कि 1 साल का करंट अफेयर एटलीस्ट तैयार रखें। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये रहा पहला सवाल। संदीप कटारिया becomes first Indian to be appointed as a global CEO of Bata, succeed ना Alexis Nastrand। संदीप कटारिया क्या है? जो बाटा है, ठीक है, बाटा तो जब भी जानते होंगे बहुत बड़ी कंपनी है, उसके पहले भारतीय अपॉइंट किए गए हैं एज अ CEO। ठीक है। बाटा के CEO कौन बने हैं? संदीप कटारिया पहले भारतीय हैं। इंद्रजीत श्रीनिवास फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA के पहले चेयरमैन कौन बने हैं? इंद्रजीत श्रीनिवास। ठीक है। IFSCA का हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपको पता ही होगा, गांधीनगर में। कहाँ पे? गांधीनगर में। ठीक है। गांधीनगर में। सुमित गवानी, माफ़ कीजिएगा, सुमन गवानी फर्स्ट इंडियन पीस कीपर टू रिसीव UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। सुमन गवानी को मिला है पहले भारतीय
पीस कीपर है, शांति दूत हैं, जिन्होंने क्या मिला है, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। ठीक है। जावेद अख्तर रिचर्ड रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है। फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, होल्डिंग रिलीजियस प्रिंसिपल अप टू स्क्रूनिटी, एडवांसिंग ह्यूमन प्रोग्रेस। ये सब नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो आप सब पढ़ ही सकते हैं, बस बाकी याद रखना। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या, जावेद अख्तर। ठीक है। ग्रैंड मास्टर P हरी कृष्णा, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन USD 1,50,000 कैशेबल मास्टर। ठीक है। P हरी कृष्णा पहले भारतीय बने, ग्रैंड मास्टर बने हैं, जिन्हें USD 1,50,000 चेसेबल मास्टर में शामिल किया गया है, याद रखना है ना। सत्यरूप सिद्धार्थ पहले भारतीय हैं जिन्होंने क्या करा है, हाईएस्ट वॉल्केनो ऑफ ईच 7 कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, हर एक महाद्वीप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं कौन, सत्यरूप सिद्धार्थ। याद रखना है आपको इनका नाम। पुलेला गोपीचंद, बैडमिंटन से संबंध इसका, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मेल कैटेगरी ऑफ द ईयर 2019। ठीक है। अब पुलेला गोपीचंद कौन है, ये बैडमिंटन के कोच हैं, इन्हें क्या मिला है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड पाने वाले वो पहले भारतीय हैं। ठीक है, याद रखना। मनप्रीत सिंह पंवार, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है। FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसे मिला है, मनप्रीत सिंह पंवार को मिला, वो पहले भारतीय हैं, फर्स्ट इंडियन है, इसीलिए चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है। पूछते हो आपके स्टैटिक 2019 का कहाँ से पूछ लिया, 2019 वर्ल्ड कप का, क्योंकि भैया वो वर्ल्ड कप जो है 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप वो स्टैटिक बन चुका है, क्योंकि एकमात्र वर्ल्ड कप है जो सुपर ओवर तक पहुंचा था। ठीक है। अब जो सुपर ओवर तक पहुंचा वो तो एक स्टैटिक ही बन गया ना, कि उसका कप्तान कौन था, एकमात्र वर्ल्ड कप था वो अब तक का जो क्या हुआ है, सुपर ओवर में गया था। ठीक है। हालांकि ऐसा भी था कि जिस देश ने उसे होस्ट करा था उसी ने भी जीता था। ठीक है। इसके पहले को होस्ट हुए थे वर्ल्ड कप्स, देखा जाए तो भारत ने जीता था, तो भारत के साथ को होस्ट करा था वहाँ पे श्रीलंका बांग्लादेश ने, फिर पूरी तरह से भारत ने उसको होस्ट नहीं करा था। फिर सेकंड जो हुआ था 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, उसको भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने को होस्ट करा था। फिर तीसरा जो ये वर्ल्ड कप हुआ लगा था तीसरी बार, जिस बात करते हैं ना मेज़बान टीम ने, तो वो इंग्लैंड पूरी तरह से एक मेज़बान टीम था जिसने वर्ल्ड कप जीता था। कैसे, क्योंकि इंग्लैंड ने होस्ट करा और इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, क्यों एक स्टैटिक पार्ट बन चुका है। ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें पूछी गई है, क्यों अब वहाँ से इसलिए भी पूछ ली गई क्योंकि 2020 वर्ल्ड कप जो था 2015 का, माफ़ कीजिएगा 2020 का, वो रद्द कर दिया गया, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया 2022 तक के लिए। ठीक है, तो जो आने वाले टूर्नामेंट्स उससे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, IPL से पूछा गया था क्वेश्चन एक, कि IPL 2009 का एडिशन या फिर साउथ अफ्रीका में जो IPL होता वो कब हुआ था या कहाँ कब हुआ था, 2009 में हुआ था। वो इसलिए पूछ लिया गया क्योंकि तीसरी बार था कि जब IPL जो था भारत से बाहर हुआ। इसके पहले 2009 में पहली बार हुआ था चुनाव के कारण, 2014 में भी UAE में हुआ था चुनाव के कारण, लेकिन वो हाफ हुआ था, और ये कोरोना महामारी के कारण हुआ। ठीक है, याद रखना। सचिन तेंदुलकर बिकम द फर्स्ट इंडियन पर्सन इन इंडिया टू विन लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। अब देखो, पहले भारतीय पर्सन है कौन, सचिन तेंदुलकर, जिसने क्या जीता है, लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने जैसा है एग्ज़ाम में। अब देखो, अभी तक ये ना 2020 वाले दिए नहीं गए, इसलिए हमें पिछला याद रखना है कि पिछला किसने जीता है। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उठ के, जैसे ऑस्कर अवार्ड अभी तक नहीं दिए तो ऑस्कर पिछले वाले याद रखना है कि ऑस्कर किसने जीते थे, बाफ्टा किसने जीते थे। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। शिवांगी सिंह, इंडियाज़ फर्स्ट वुमन फाइटर टू फ्लाई रफाल। रफाल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन थी, तो शिवांगी सिंह थी। ठीक है, नूर इनियात खान, ब्रिटेन्स वर्ल्ड वॉर II स्पाई बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमन
टू ऑनर द मेमोरियल ऑफ द ब्लू फ्लैग अवार्ड। ठीक है, ब्लू फ्लैग अवार्ड किसे मिला? नूर इनायत खान को मिला है। सानिया मिर्ज़ा कौन है? फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? सानिया मिर्ज़ा। अभी अप्रैल का सवाल है, पता है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। नुपुर कुलश्रेष्ठ फर्स्ट वुमन डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली भारतीय महिला डेप्यूटी इंस्पेक्टर है कौन? नुपुर कुलश्रेष्ठ, याद रखिएगा। कैप्टन तानिया शेरगिल फर्स्ट वुमन आर्मी ऑफिसर परेड एडजुएंट फॉर रिपब्लिक परेड एंड आल्सो ऑल वुमेन कॉन्टिजेंट आर्मी डे। ठीक है, अब देखो तानिया शेरगिल क्यों, एक तरह से स्टैटिक जीके हो गया तानिया शेरगिल के बारे में। क्यों? क्योंकि वो पहली महिला हैं, ठीक है, जो आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने रिपब्लिक डे पर क्या करा? सेना को लीड करा, और उन्होंने पुरुषों की जो टुकड़ी थी उसको भी लीड करा, इसीलिए तानिया शेरगिल इम्पॉर्टेंट हो गई वहाँ पर। ठीक है, अब साल भर बाद सवाल उठ के आ जाए तो उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो हमेशा के लिए चीज़ें फिक्स हो चुकी है, याद रखना। फाउद मिर्ज़ा फर्स्ट इंडियन इक्वेस्ट्रियन टू क्वालिफाई टोक्यो ओलंपिक गेम्स इन ओवर 2 डिकेड। अब देखो फाउद मिर्ज़ा क्या हुआ, 2 दशकों के बाद एकमात्र ऐसा घुड़सवार बनी है। फाउद मिर्ज़ा एक लड़की का नाम है ना। फाउद मिर्ज़ा एक ऐसी खिलाड़ी बनी है जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 2 दशकों के बाद, मतलब 20 सालों के बाद क्वालिफाई करी घुड़सवारी में। तो जाहिर सी बात है, जब तक टोक्यो ओलंपिक्स नहीं हो जाती एग्जाम में आना ही है क्वेश्चन। ठीक है, बाला देवी फर्स्ट इंडियन वुमन टू साइन फॉरेन फुटबॉल प्लेयर रेंजर्स FC ऑफ स्कॉटलैंड। अब देखो, है ना, बाला देवी क्या पहली महिला खिलाड़ी बनी जिनने क्या करा है? विदेशी फुटबॉल प्लेयर से, माफ़ कीजिए, फुटबॉल क्लब के साथ क्या करा है? MOU करा है कि वो उनके फुटबॉल क्लब से खेलेंगी। तो ये क्या है? स्टैटिक बना ना। इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। अब आप बोल देते हो कि बहुत पुराना पूछा, बल्कि बहुत पुराना नहीं, वो स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जो आने वाले समय में आपको जीके की बुक में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐश्वर्या श्रीधर फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। ऐश्वर्या श्रीधर कौन है? पहली भारतीय महिला है जिन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड मिला है ना, लाइट्स ऑफ पैशन के लिए, याद रखना। अब आप बोलते हो कि भाई जीके कहाँ से आता है? जीके यहीं स्टैटिक जीके वहीं से उठ के आते हैं। अब चीज़ें साल भर भी अब एग्ज़ाम में आ गया तो कारण यही रहेगा कि वो फर्स्ट वुमन थी, फर्स्ट मेल था, इसीलिए उठ के आ गया। अब देखो केरल, ठीक है, सेंटर नोटिस 50 to 1 किलोमीटर एरिया अराउंड ऑफ बाउंड्री ऑफ द केरला मेथीकतन सोहा नेशनल पार्क एज इको सेंसिटिव जोन। देखो मेथीकतन सोहा नेशनल पार्क जो है केरला का, उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक है, तो मेथीकतन सोहा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन ऐसा आता है तो केरल में है। ठीक है, क्यों उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? पिछले साल मध्य प्रदेश की चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घोषित किया गया था, इस बार मेथीकतन सोहा नेशनल पार्क को घोषित कर दिया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शन इंडियन रुपीज़ 37.8 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट परशुराम कुंड पिलीग्रिम साइट एट लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब याद रखना परशुराम कुंड पिलीग्रिम साइट कहाँ पर स्थित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो स्टैटिक के क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं। क्वेश्चन अब आ जाएगा परशुराम कुंड पिलीग्राम कहाँ पर है? तो वो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्यों सरकार ने 37 करोड़ रुपये 38 करोड़ रुपये क्यों करे आवंटित किए गए हैं? अब वहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा। ठीक है, डिब्रू साइखोवा जो नेशनल पार्क है असम का, सेंटर गिव्स इकोनॉमिकल क्लियरेंस फॉर ड्रिलिंग टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क न्यूज़ में आ गया, क्यों? क्योंकि सरकार ने वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की जो है टेस्टिंग और ड्रिलिंग की क्या कर दी? अनुमति दे दी है। अब वो एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, दिहंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ पे? असम में है। ठीक है, असम सरकार ने ऐसा डिसाइड किया है कि इस दिहंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है, और वहाँ का जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घोषित कर बदल दिया जाए। यहाँ ऐसे सवाल आते हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनोग्रेट द 266 करोड़ 3 लेन
1.5 लॉन्ग कोलीवर ब्रिज ओवर द सोन रिवर इन बिहार। कोलीवर ब्रिज कहाँ पर स्थित है? सोन नदी पर। कहाँ पे? बिहार में। कितने किलोमीटर लंबा? 1.5 किलोमीटर लंबा है। इस तरह से सवाल आएंगे। कोंकण सन टेम्पल ओडिशा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च अ स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन टेम्पल। देश का 100% सोलराइजेशन टेम्पल कौन सा है? तो याद रखना कोंकण सन टेम्पल है। चिल्का लेक ओडिशा, ठीक है। इरोडी डॉल्फिन पॉपुलेशन इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ आईआईटी, है ना, ड्रैगिंग मेथोडोलॉजी, आईआईटी मद्रास ड्रैगिंग मेथोडोलॉजी। जो चिल्का लेक है ओडिशा में, उसमें क्या है? डॉल्फिन्स की जो पॉपुलेशन है उसे इंक्रीज़ करा गया है। जो आईआईटी मद्रास की एक मेथड है ना, ड्रैगिंग मेथोडोलॉजी, उसकी सहायता से। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन ये नहीं पूछे चिल्का लेक में जो है डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने में, है ना, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ड्रैगिंग मेथोडोलॉजी किस आईआईटी के द्वारा विकसित की गई है? आईआईटी मद्रास, ऐसा आ सकता है। गिर सेंचुरी गुजरात, पॉपुलेशन ऑफ द एशियाटिक लायन एट द गिर सेंचुरी वॉज इंक्रीज टू 29%। अब जो एशियाटिक लायंस हैं, एशियाई शेर हैं, उनकी जो संख्या है 29% बढ़ी है 2020 में। कहाँ पे? गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि कहाँ? गुजरात में है। काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात, फर्स्ट 700 मेगावाट यूनिट अचीव क्रिटिकली, ठीक है। काकरापारा अब क्या हुआ? न्यूज़ में आ गया, क्यों? उसने 700 मेगावाट की यूनिट क्या कर ली? अचीव कर ली। कहाँ पे? गुजरात में। वानक बोई कहाँ पे? गुजरात में है, ऐसा याद रखो। इंडियाज़ फर्स्ट मोस्ट गार्डन वॉज इनोग्रेट इन खुरपताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड, ठीक है। भारत का पहला मोस्ट गार्डन कहाँ पे बना है? उत्तराखंड में बना है, याद रखो। कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश, कैबिनेट अप्रूव्स द एयरपोर्ट एज अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में, उसे क्या? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। उसकी पहली फ़्लाइट कहाँ गई थी? श्रीलंका गई थी। कहाँ पे गई थी? श्रीलंका गई थी। अभी पता ही होगा क्या हुआ कि श्रीलंका से अपना पूरा जो बिजनेस है विड्रॉ कर लिया। किसने करा? आईसीआईसीआई बैंक ने, ठीक है। कहाँ पे लगा दिया उन्होंने? नेपाल में लगा लिया है, याद रखना। जेवर एयरपोर्ट एट द गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश टू बिकम द वन ऑफ द, है ना, एरोट्रोपोलिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसका भी नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कर दिया गया है, याद रखना। सुर सरोवर लेक कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, जिसे खीतम लेक के नाम से भी जाना जाता है। उसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। कोंडा पोचमा सागर रिजर्वायर तेलंगाना, इसने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को इनोग्रेट करा है, ठीक है। कोंडा पोचम सागर रिजर्वायर कहाँ पे है? तो याद रखना तेलंगाना में है। केम्पगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, केम्पगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? बेंगलुरु में है। इट इज़ फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू गेट इंडिजियसली डेवलप्ड एविएशन वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम एट बोथ एंड ऑफ द रनवे। देखो, केम्पगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट बना है जिसको क्या मिला है? एविएशन वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम मिला है, जिसे भारत में ही बनाया गया है। बॉथ एंड पे, रनवे के बॉथ एंड पे, शुरू में भी और आखिरी में भी, ठीक है। टिहरी लेक जो है उत्तराखंड की, प्रमोटेड एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जो टिहरी लेक है वहाँ पे क्या है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, बिकॉज इट बिकम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बिकम आएगा। इट बिकम फर्स्ट वेटलैंड ऑफ उत्तराखंड टू मेक इट रामसर कन्वेंशन। देखो, आसन जो है ना, कंजर्वेशन रिजर्व है, उसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश इन इंडिया, है ना। फावी मुल्ला बायोस्फीयर रिजर्व मालदीव्स एंड अड्डुल अटोल बायोस्फीयर रिजर्व मालदीव्स। दे वर इन द न्यूज़ बिकॉज इट वॉज एडेड इन टू द लिस्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, फावा मुल्ला बायोस्फीयर रिजर्व और अड्डू अटोल को यूनेस्को की, है ना, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया गया है, ठीक है, याद रखना।
कारबताल वेटलैंड कहाँ पे है? कारबताल बिहार में, इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। पशुपतिनाथ टेम्पल जो है नेपाल में, इंडिया एक्सटेंड द फाइनेंशियल एड ऑफ ₹2.33 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सैनिटाइजेशन फैसिलिटी फॉर द पिलग्रिम्स। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर में, ठीक है, सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी बनाई जा सके, कंस्ट्रक्ट की जा सके, इसीलिए वहाँ पे भारत ने 2 करोड़ और 33 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, है ना। श्री श्री जॉय काली मात्रा टेम्पल बांग्लादेश, बिकम, ये बिकम आएगा, ठीक है, वॉज बिल्ड विथ इंडियन असिस्टेंट। ठीक है, जो श्री श्री जॉय यानी कि माँ कालका माता का जो मंदिर है बांग्लादेश में, उसे भारत की सहायता से क्या करा जाएगा? बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ठीक है, उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। ठीक है, अब जय को जॉय बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है, बंगाली भाषा में जय को जॉय बोलते हैं। माता को मात्रा वहाँ पे बोलते हैं। अब बहुत सारे वर्ड हैं जो बंगाली में बोले जाते हैं। ठीक है, लोनार लेक इन महाराष्ट्र द ओनली, है ना, क्रेटर लेक ऑफ द कंट्री हैज़ बिकम द एडेड रामसर साइट। लोनार लेक को भी क्या मिल गया है? रामसर साइट का दर्जा मिल गया। ये क्रेटर लेक का क्या मतलब है? क्रेटर लेक का मतलब है कि जब कोई अंतरिक्ष से धरती पर कोई चीज़ आती है, उसके कारण बहुत बड़ा क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है, पास हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि काफ़ी सालों पहले धरती पर इस लेक का निर्माण कैसा होगा? कोई क्रेटर, कोई उल्का आके धरती पर गिरा होगा उस एरिया में महाराष्ट्र के, तो वहाँ पे क्या होगा? इसका निर्माण हो गया। ठीक है, इस तरह क्रेटर लेक कहलाती है वो। म्यूजियम ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस टू बी सेटअप इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक म्यूजियम बनेगा, कहाँ पे बनेगा? कोलकाता में। पराक्रम दिवस मनाया गया था इनकी जन्म जयंती के ऊपर, के अवसर पर 23 जनवरी को, है ना। सावकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इन, है ना, लद्दाख हैज़ बीन एडेड टू द इट्स लिट्स रामसर साइट वेटलैंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इट विल बी द इंडियाज 42nd साइड एंड लद्दाख सेकेंड रामसर साइड। ठीक है, सावकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को लद्दाख का जो है सेकेंड यानी कि रामसर साइड बनी है, और भारत की 42वें नंबर की। ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, लर्निंग IQ को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।